गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 13 चैप्टर अविकारी शब्द पढ़ेंगे। अविकारी का अर्थ होता है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विकार का अर्थ होता है जिन शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं, लड़का प्रतिदिन सैर करने जाता है, लड़के प्रतिदिन सैर करने जाते हैं, लड़की प्रतिदिन सैर करने जाती है। तो इसमें लड़का पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, लड़के भी पुल्लिंग शब्द है लेकिन यह बहुवचन है, और लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी वर्तमान काल के वाक्य हैं। तो इसमें लड़का अर्थात पुल्लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, लड़का जाता है। उसी तरह लड़के जाते हैं तो बहुवचन के अनुसार क्रिया भी बदल जाती है। उसी तरह लड़की प्रतिदिन सैर करने जाती है, इसमें लड़की शब्द स्त्रीलिंग है तो इसके अनुसार क्रिया बदल जाती है, लेकिन इसमें प्रतिदिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उसी तरह रमेश प्रतिदिन सैर करने जाता है, बच्चा प्रतिदिन सैर करने जाता था, बच्चा प्रतिदिन सैर करने जाएगा। तो इसमें पहला वाक्य रमेश प्रतिदिन सैर करने जाता है, यह वर्तमान काल का है। बच्चा प्रतिदिन सैर करने जाता था, यह भूतकाल का है। और बच्चा प्रतिदिन सैर करने जाएगा, यह भविष्य काल का है। लेकिन इसमें इन वाक्यों में भी प्रतिदिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्द हैं, लिंग तथा वचन के आधार पर इनके रूप बदल गए हैं। इसी प्रकार लिंग, वचन व काल बदलने से वाक्य की क्रिया का रूप भी बदल जाता है, किंतु सभी वाक्यों में प्रयुक्त प्रतिदिन शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे शब्द ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी अर्थात जिसमें कभी विकार या परिवर्तन उत्पन्न ना हो। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्रिया विशेषण। इसमें उदाहरण दिए गए हैं: घोड़ा तेज दौड़ता है, बच्चे प्रतिदिन खेलते हैं, तुम यहाँ रहते हो, गीता बहुत बोलती है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। तेज क्रिया होने का तरीका कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। प्रतिदिन क्रिया का समय कि बच्चे कब खेलते हैं, प्रतिदिन खेलते हैं। यहाँ क्रिया का स्थान वह बहुत क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वे शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे अभी, कल, परसों, प्रतिदिन। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दूर, पास आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये शब्द क्रिया की मात्रा बताते हैं, जैसे कम, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, अधिक इत्यादि। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग के बारे में बताते हैं, जैसे तेज, जल्दी, धीरे, जोर से, कि वर्षा जोर से हो रही है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है संबंध बोधक। इसमें उदाहरण दिए गए हैं: मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, खेत के पास घर है, पिंजरे के अंदर तोता है, अजय के साथ विजय सैर कर रहा है, मंदिर के बाहर माँ खड़ी हैं। इन वाक्यों में के ऊपर, के साथ, के अंदर, के साथ, के बाहर शब्द वाक्य की एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तथा
के समीप, के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, के बराबर आदि अन्य संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में यह अंतर होता है कि क्रिया विशेषण के साथ परसर्ग यानी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन संबंध बोधक के साथ परसर्ग अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे के साथ, के ऊपर, के अंदर। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक। रीता और कविता बातें कर रही हैं। बताओ चाय गर्म है या ठंडी। मोनू सुंदर है किंतु जिद्दी है। पढ़ाई करो तभी सफलता पाओगे। इन वाक्यों में और या किंतु तथा तभी शब्द दो शब्दों अथवा वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। तो वे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तथा, और, या, ताकि, फिर, यदि, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा, अपितु, की, इसलिए, क्योंकि आदि समुच्चय बोधक शब्द हैं। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक शब्द। क्या तुम अभी तक विद्यालय नहीं गए? वाह क्या शानदार गाड़ी है। अरे मुझे धक्का क्यों दिया? काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तो जो शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय कहते हैं। तो इन वाक्यों में क्या, वाह, अरे, काश शब्द किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। जैसे अरे व क्या से आश्चर्य, वाह से हर्ष तथा काश से दुख का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय या डर आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। धन्य, शाबाश, आहा, आह, उफ, छी, धिक, जीते रहो, धत आदि अन्य विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा अव्यय या अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से बताते हैं। समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द मन के भावों जैसे हर्ष, घृणा, शोक आदि को प्रकट करने वाले शब्द हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अविकारी या अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं? इसका आंसर है जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। थर्ड, समुच्चय बोधक शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। इसका आंसर है तथा, और, या, ताकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट, संबंध बोधक शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें फर्स्ट है वह दिल्ली से कल आ रहा है। इसमें कल क्रिया विशेषण शब्द है, इसे आप रेखांकित करेंगे। सेकंड, रवि तेजी से चलकर आया। इसमें तेजी क्रिया विशेषण शब्द है। बिट्टू अचानक रोने लगा। इसमें अचानक शब्द क्रिया विशेषण है। अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें अच्छा क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, तुम धीरे बोलो। इसमें धीरे शब्द क्रिया विशेषण है।
नेक्स्ट, राजू बहुत हंसता है। इसमें बहुत शब्द क्रिया विशेषण है। फोर्थ एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला शब्द है अभी। रवि अभी बाजार से आया है। इसी तरह आपको अन्य शब्दों को स्वयं वाक्यों में प्रयोग करना है। यह आपका होमवर्क है। फिफ्थ एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों में उचित योजक शब्द भरिए। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था, योजक शब्द को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसमें फर्स्ट है अनिल और अमित पक्के दोस्त हैं। सेकंड, मंजू पढ़ने में कमजोर है लेकिन गृह कार्यों में बहुत होशियार है। थर्ड, मेरे घर मेहमान आ गए इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। फोर्थ, राम ने रावण को मारा क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। फिफ्थ, खाना गर्म और जायकेदार है। सिक्स्थ, धीरे धीरे चलोगे तो गाड़ी छूट जाएगी। नेक्स्ट, यदि तुम कल आते तो तुम्हारी पिताजी से मुलाकात हो जाती। लास्ट, गंगा और यमुना भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। इसमें फर्स्ट है पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। इसमें के नीचे शब्द संबंध बोधक है। नेक्स्ट, हमारे सामने से गाड़ी निकल रही थी। इसमें सामने से। नेक्स्ट, मैं माताजी के पास जा रहा हूं। इसमें के पास। नेक्स्ट, मौजे जूतों के अंदर हैं। इसमें के अंदर संबंध बोधक शब्द है। नेक्स्ट, सुमन के अलावा कोई जवाब नहीं दे सका। के अलावा। लास्ट, नीता के साथ मैं नहीं जाऊंगी। इसमें के साथ शब्द संबंध बोधक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्द रेखांकित करके बताइए कि वे किस भाव को प्रकट कर रहे हैं। पहला वाक्य है वाह कितना सुंदर फूल है। तो इसमें वाह हर्ष के भाव को प्रकट कर रहा है, हर्ष अर्थात खुशी। नेक्स्ट, अरे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। इसमें अरे आश्चर्य को। छी कितने गंदे नाखून हैं। इसमें छी घृणा को। आह बहुत दर्द हो रहा है। इसमें आह शब्द दुख का भाव प्रकट कर रहा है। ओह आंधी आ गई। इसमें ओह शब्द आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। शाबाश तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसमें शाबाश शब्द प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं। इसका आंसर है क्रिया की विशेषता। नेक्स्ट, माँ और पिताजी बहुत खुश थे। इसमें उपयुक्त समुच्चय बोधक शब्द और है। नेक्स्ट, कितने गंदे कपड़े पहने हो। इस वाक्य के लिए उपयुक्त विस्मयादि बोधक शब्द है छी। फोर्थ, मोना धीरे धीरे पढ़ रही है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। हर्ष के भाव को प्रकट करने वाला शब्द है वाह। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियां। इसमें है चित्र देखकर वाक्य बनाइए और उनमें प्रयुक्त संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें पहला है दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा है। तो इसमें संबंध बोधक शब्द है के ऊपर। नेक्स्ट, तोता पिंजड़े के अंदर है। इसमें के अंदर। मेज के ऊपर खाना रखा है। इसमें के ऊपर। लास्ट, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। इसमें के ऊपर। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।